गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ रागिनी गुप्ता। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के व्यवहार में परिवर्तन और परिमार्जन करता है तथा व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, तो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है, इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले बालक के वृद्धि और विकास को समझना होगा, उसके सिद्धांतों को समझना होगा। ठीक है, तो आज मैं यही पढ़ाऊंगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सिद्धांत क्या है। वृद्धि या इसको कहते हैं अभिवृद्धि। ओके, इसको अभिवृद्धि भी बोल सकते हैं आप, अभिवृद्धि। ठीक है, ग्रोथ को अभिवृद्धि और ये विकास, विकास के सिद्धांत। ओके, क्या क्या हैं सारी चीज़ें पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या हो सकता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है। अब मैंने आपको बता रही हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बता रही हूँ। ओके, इसके बाद मैं बताऊँगी आपको स्टेजेज कौन कौन सी हैं। ठीक है, स्टेज के बारे में भी धीरे धीरे साथ में मैं बताऊँगी। सबसे पहले मैं लेती हूँ प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ, यानी कि सतत विकास। ठीक है, सतत विकास। जैसा कि आप जानते हैं कि विकास निरंतर गर्भाधान से लेकर और जीवन पर्यंत चलता है, यानी कि मृत्यु पर्यंत तक चलता है। ठीक है, जबकि वृद्धि एक स्टेज होती है, वो रुक जाता है। ठीक है, तो ये सतत विकास का सिद्धांत, यानी कि ये जो विकास होता है कभी तीव्र होता है तथा कभी मंद भी हो सकता है। ठीक है, ये लगातार चलता रहता है, कभी ज़्यादा तेज और कभी कम। ठीक है, यानी कि हमको जो है ये सिद्धांत भी इस पर काम करता है कि कंटिन्यूअस विकास हो रहा है तो बच्चों को किस प्रकार से ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट ग्रोथ। ओके, सभी के ये एक शिक्षक के लिए आवश्यक है उसको समझना कि सभी बच्चों में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेम नहीं होता बल्कि डिफरेंट होता है। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि किन्हीं बच्चों में 4 महीने में या 5 महीने में भी दांत आ जाते हैं। ठीक है, और किसी में 6 मंथ पर, किसी में 7 मंथ पर, ठीक है, दांत आने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सभी में सेम नहीं होता, ये आपको याद रखना है। सभी में सेम नहीं होता बल्कि किसी किसी में जो है बच्चों में डिफरेंट जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, डिफरेंट डायरेक्शन मीन्स कि सबसे पहले उसका विकास सिर की तरफ होता है, उसके बाद हाथ पैर की तरफ होता है। सबसे पहले बच्चा क्या चीज़ घुमाना शुरू करता है? सिर। ठीक है, और उसके बाद वो अपने हाथ पैर चलाना सीखता है, उसके बाद वो बैठना सीखता है, चलना सीखता है। इसी तरह से उसके प्रोसेस जो है धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन में होता है सिर से पैर की ओर। ओके, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, मीन्स कि निकट दूर का सिद्धांत। इसको हम कह सकते हैं निकट दूर का सिद्धांत। मीन्स कि सबसे पहले बालक का स्नायु मंडल या रीढ़ की हड्डी विकसित होती है, उसके बाद और जो अलग अदर पार्ट हैं वो उसके बाद विकसित होते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। ओके, कभी कभी इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है बच्चों। तो इसको जो है क्या है, निकट दूर का सिद्धांत है। सबसे पहले हमारा केंद्र बिंदु, यानी कि केंद्र हमारा शरीर का क्या है, केंद्र बिंदु, यानी कि क्या है केंद्र बिंदु, हमारा स्नायु मंडल। ठीक है, सबसे पहले ये विकसित होता है, उसके बाद अदर पार्ट शरीर के अंग जो है विकसित होते हैं। तो हम एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि ये सारी जानकारी लेना। ओके, उसके बाद है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म, यानी कि समान प्रतिमान, यानी कि मानव जाति में
जो है समान प्रतिमान लागू होता है। पशुओं में अलग होता है, ओके, और पक्षियों में अलग होता है, यानी कि जो मानव जाति है उसमें सभी लोग लगभग समान जो है डेवलपमेंट उसमें दिखाई देता है, या उनके जो है वृद्धि है वो समान होती है। कैसे कि इंडिया में अगर हम कहें कि अफ्रीका से कुछ चेंज होंगे, नो, अगर मानव जाति है, मनुष्य है, तो वो उसी तरह से जो है ग्रोथ करता है और डेवलपमेंट करता है, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे वो जो है अफ्रीका में है, कहीं भी है, वो व्यक्ति या मानव उसी तरह से विकसित होता है। यानी कि बालक के इन गुणों को जानना शिक्षक के लिए आवश्यक है, इसलिए ये सिद्धांत दे रखे हैं, ओके। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन मीन्स कि जो है सहसंबंध, सहसंबंध मीन्स कि जो है सारे जो हमारे विकास के जो क्राइटेरिया थे मैंने बताए थे आपको कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और जो है सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, ये सारे जो है क्राइटेरिया को पूरा करता है, उसको हम विकास कहते हैं। यानी कि अगर किसी बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है तो उसका मानसिक विकास भी तेज होगा, मानसिक होगा तो सामाजिक भी होगा, सामाजिक होगा और साथ में अगर मानसिक हो रहा है तो संज्ञानात्मक भी बहुत होगा, वो बच्चा ज़्यादा जो है क्रिएटिव होगा, ओके। और इसी तरह से वो जो है उसका संज्ञानात्मक, नैतिक, चारित्रिक सब में आपस में सहसंबंध पाया जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आपको कि इसको कहते हैं कोरिलेशन मीन्स सहसंबंध का सिद्धांत। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स कि एकाग्रता, एकीकृत का सिद्धांत। एकीकृत का सिद्धांत मीन्स कि सारी चीज़ें एक साथ ही हमारी जो है विकसित होती हैं। जैसे सारे अंग विकसित होते हैं तो साथ में जो है हर पार्ट साथ में काम करता है। जैसे आज मैं आपको ये बता रही हूँ सिद्धांत ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, तो मैं आपको इसमें लिख भी रही हूँ, आपको बोल भी रही हूँ, समझा भी रही हूँ, यानी कि सारी चीज़ें मैं आपको कर रही हूँ, ओके। तो ये क्या है, एकीकृत का सिद्धांत कि साथ में सारी चीज़ें चलती हैं। इसी तरह से जब बॉडी पार्ट विकसित होता है तो उसमें जो है सारी चीज़ें एक साथ विकसित होती हैं। जैसे जो है पहले सिर बनता है, धड़ बनता है, हाथ बनते हैं, पैर बनते हैं, उसके बाद बच्चा जो है एक्टिव हो जाता है, किस तरह से वो चलता है, कैसे दौड़ता है, ये सारी चीज़ें मिलकर काम करती हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, ओके। जनरल टू स्पेसिफिक मीन्स कि सबसे पहले बच्चा सामान्य शब्द सीखता है, ठीक है, वर्णमाला सीखता है, इसी तरह से काउंटिंग सीखता है, लेकिन बाद में वो स्पेसिफिक, यानी कि जब उसने काउंटिंग सीख ली तो वो क्या करेगा, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसके भी सम आसानी से वो कर सकता है, ठीक है। यानी कि गिनती सीखने के बाद जनरल टू, यानी कि गिनती सीखने के बाद क्या किया उसने, गिनती सीखी, उसके बाद उसने क्या सीखा, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ओके। उसके बाद जटिल से जटिल गणनाएं भी वो कर सकता है अगर उसने गिनती सीख ली। यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक मीन्स कि जनरल से हर बच्चा शुरू करता है, जैसे छोटे छोटे, पहले वो क्या सीखता है, छोटे छोटे शब्द बोलता है, उसके बाद वो एक भारी भरकम शब्द बोलने लगता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, ओके। इसके बाद है इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, मीन्स कि हर व्यक्ति दूसरे से डिफरेंट है, उसकी रुचि, उसकी आदतें, उसका ध्यान, उसके संवेग सब अलग हैं, ठीक है। तो क्लास में ये ज़रूरी है कि शिक्षक को बच्चे के जो है डिफरेंट बिहेवियर हैं तो उसकी जानकारी आवश्यक है। इसीलिए ये सिद्धांत है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस कि वो समझे उसको और उसी तरह से उसको सीखने में मदद करे, ठीक है। अगर कोई बच्चा मंद बुद्धि है तो वो उसको मंद बुद्धि के अनुसार जो है बताए, कुछ ज़्यादा बताए।
जो प्रतिभाशाली है उसको और भी अदर एक्टिविटीज़ दे, ठीक है। इसी तरह से कोई व्यक्ति जो है जिस तरह का है उसका, यानी कि डिफरेंट बिहेवियर है तो डिफरेंट तरीके से उनको सिखाना होगा। इसी तरह से है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि वंशानुगत तथा वातावरण। वंशानुगत तथा वातावरण, आपने देखा होगा बच्चे अपने कुछ माँ बाप से या पेरेंट्स से कुछ जो है लक्षण न होकर लेकर के पैदा होते हैं, तो वो किस तरह से उनके अंदर आ जाते हैं। हेरिडिटी मीन्स कि जो है माँ बाप से बच्चों में आ जाना, ठीक है। और वातावरण जो यहाँ पर बिहेवियर है, अपने परिवेश में बच्चे क्या है समायोजन करना सीख जाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि कुछ तो इफेक्ट जो है परिवार से मिलता है, पेरेंट्स से मिलता है, लेकिन कुछ जो वातावरण है जिस परिवेश में वो रह रहा है उसका भी प्रभाव इस पर पड़ता है। यानी कि अगर हम कहें बच्चे पर प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, बच्चे को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो क्या होंगे, ये होंगे वंशानुगत और वातावरण मेन है, ओके। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन मीन्स पूर्वानुमान। पूर्वानुमान मीन्स कि हम किसी बच्चे का बिहेवियर देखकर उसको बता सकते हैं कि वो आगे चल के क्या बनेगा। अगर उसका जो है जीव विज्ञान में वो बहुत अव्वल है, वो गणित में बहुत अव्वल है, तो हम कह सकते हैं जीव विज्ञान वाला डॉक्टर बन सकता है और मैथ वाला या फिजिक्स वाला वो इंजीनियर बन सकता है। यानी कि उसकी विशेषताएं क्लियर रहती हैं कि वो आगे चल के क्या बनेगा, यानी कि हम पूर्व अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा आगे क्या बन सकता है, ठीक है। तो उसी के आधार पर ये सिद्धांत हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। इनको अगर एक शिक्षक फॉलो करे तो बच्चे के जो है बिहेवियर को वो पढ़ सकता है, उसका अध्ययन कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है, उसमें परिमार्जन कर सकता है। तो शिक्षक के लिए इस सिद्धांतों को जानना बहुत आवश्यक है बच्चों, ठीक है। इन सिद्धांतों को अगर वो फॉलो करेगा, इन सारे सिद्धांतों को वो जानेगा, तो बहुत सारी चीज़ें वो बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेगा। तो आज मैंने आपको सिखा दिए कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होते हैं। एक शिक्षक के लिए ये सारे सिद्धांतों का ज्ञान कितना इम्पोर्टेंट है, ओके। थैंक यू बच्चों।